Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So it's me with my new topic that is about narrations. इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेज है। और ये टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट वी हैव टू डू, बट विल लर्न इट विथ ईजी ट्रिक्स। ठीक है, हम लोगों ने नरेशंस की स्टडी करनी है, बड़े आसान ट्रिक्स से हम लोगों ने नरेशन को अच्छे से समझ लेना है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीचेस कहा किसे जाता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्पीच, इट मीन्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज स्पीच, यानी कोई इंसान किस तरीके से बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। अब हमारे पास जो स्पीचेस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब वो 2 टाइप्स कौन सी है? पहली हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच हमने जाना, स्पीच क्या होता है? द वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ पर्सन, द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के बात करने का तरीका, वो हमारे पास स्पीचेस कहलाती हैं। फिर स्पीच जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट डायरेक्ट स्पीच। सही, अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं? वी रिपीट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। आया बात समझ में? हाँ जी, इसमें क्या होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, यानी हम वही वर्ड्स रिपीट करते हैं जो स्पीकर यानी बोलने वाले बंदे ने बोले होते हैं। हम उसके अंदर अपनी तरफ से कोई मतलब एडिशन नहीं करते। वी राइट द या वी स्पीक द सेम वर्ड्स दैट अ स्पीकर सेड। हम वो सारे के सारे वर्ड्स बोल रहे होते हैं जो एक स्पीकर ने बोले होते हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? यानी किसी भी स्पीकर के बोले जाने वाले एग्जैक्ट वर्ड्स हमने लिख दिए तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई लाइक मैंगो। ठीक है, अब देखें एक पर्सन हमारे पास कोई बॉय है, ही सेज टू मी, यानी वो मुझे कहता है आई लाइक मैंगो। यहाँ पे क्या किया गया है? डायरेक्ट स्पीच, यानी एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के लिखे गए हैं आई लाइक मैंगो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? जिसमें स्पीकर के यानी बोलने वाले के सेम वर्ड्स जो हैं वो लिखे जाएं, वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच भी किसे कहा जाता है। वैसे तो इसका नाम ही बता रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होगा। इनडायरेक्ट यानी वो बात जो इनडायरेक्टली की जाए। ठीक है, अब हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी स्पीच होती है? जिसके अंदर we explain the meaning of a speaker। ठीक है, we explain the meaning of speakers words। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीकर होता है उसके बोले गए अल्फाज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक बात जो हमें किसी ने की है, हम वो बात अब उससे डायरेक्ट नहीं कर रहे, अब वही बात जाके हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे, तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। डायरेक्ट स्पीच हम यूँ भी कह सकते हैं कि बिल्कुल फेस टू फेस आमने सामने एक बात की जाती है, या फिर दूसरे सेंस के अंदर इसे हम क्या कहते हैं? दूसरे सेंस के अंदर ये होता है कि यानी स्पीकर ने जो बात की है वो एज इट इज़ लिखी जाए। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते उसी स्पीकर से जिसने ये वर्ड बोले होते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये वर्ड जो है फिर हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बात कही थी, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी डैट ही लाइक्स मैंगो। ठीक है, वो मुझे कहता है कि उससे मैंगो पसंद है, यानी ये बात अब कोई 2 पर्सन आमने सामने नहीं कर रहे,
किसी के बोले गए अल्फाज किसी तीसरे बंदे को बताए जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम बोले गए यानी जिस बंदे ने जो बात की जाती है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी तरफ से कोई एडिशन करके। यहाँ पे कोई एडिशन नहीं की जाती है, इसे एज इट इज़ जो किसी पर्सन ने बोला होता है वो लिख दिया जाता है। तो ये फ़र्क है डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच यानी सेम वर्ड्स डायरेक्टली बोले जाएँ, डायरेक्टली लिखे जाए। इनडायरेक्ट स्पीच यानी वही वर्ड्स जो है वो इनडायरेक्टली बोले जाएँ, यानी फेस टू फेस, आमने सामने नहीं, किसी थर्ड पर्सन को बताए जाएँ या फिर उन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन की जाए, वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, होपफुली आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिख देते, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये सेंटेंस लिखा था, ही सेज टू मी आई लाइक मैंगो। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपके पास आपको एक पार्ट नज़र नहीं आ रहा, आपको इस सेंटेंस में 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ही सेज टू टीचर मे आई गो। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल लिख ली है इसके पार्ट्स को समझने के लिए। अब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या कहा, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहा जाता है? वो जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड पाई जाती है। ठीक है, यानी वो रिपोर्ट करने वाली बात, रिपोर्ट की गई बात नहीं, ठीक है, वो बात जो रिपोर्ट कर रही है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की तरफ क्लोज पाया जाता है, जो पार्ट पाया जाता है सेंटेंस का, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब यानी अभी जो बात रिपोर्ट की जा रही है, अभी बात रिपोर्ट की नहीं गई है और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। ठीक है, डजेंट मैटर कि ये पहले आ रही है या बाद में आ रही है, बस कॉमा से पहले वाली जो चीज़ हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की तरफ मौजूद होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, यानी वो जो बात अभी रिपोर्ट होने जा रही है उसको बताने वाले। फिर हमारे पास जो सेकेंड पार्ट क्या था, वो था रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है? वो स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होती है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद की गई है वो हमारे पास क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। एक और बात याद रखनी है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या कोई वर्ब मौजूद है, कोई प्रोनाउन और वर्ब मौजूद है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन मौजूद होगा उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग प्रोनाउन। ठीक है, सॉरी, जो वर्ब मौजूद होगा उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर इसी के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर है, तो हम इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई वर्ब होगा तो उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ साथ मैंने बात की रिपोर्टेड स्पीच की। अब रिपोर्टेड स्पीच में भी यही बात होती है, अगर इसके अंदर कोई वर्ब होगा तो उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब, और अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। ये भी एमसीक्यूज मोस्टली टेस्ट के अंदर पूछा जाता है कि फाइंड द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड क्लॉज यानी रिपोर्टेड स्पीच का है तो वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पाया जा रहा है तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। एज वेल अगर वो वर्ब यहाँ पर है, जैसे सेज है ना हमारे पास, तो इस वक्त सेज हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है।
ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है। और अगर यहीं इस तरफ हम आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, गो। तो इस केस के अंदर गो को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। क्यों रिपोर्टेड वर्ब इसे कहा जाता है, बिकॉज ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के सवाल भी आपको डिफरेंट टेस्ट के अंदर मिलेंगे, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब तक हमने जाना कि स्पीचेस किसे कहा जाता है, ठीक है। स्पीचेस हमारे पास किसी भी बात करने का तरीका। अब वो हमारे पास सेकंड 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने अब तक ये जाना है कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जब बोले जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जिसके एग्जांपल में हमने पढ़ा, ही सेज टू मी आई लाइक मैंगो, उसने मुझे कहा कि मुझे मैंगो, वो कहता है मुझे कि मुझे मैंगो पसंद है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने कहा कि हम स्पीकर के जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं। एज लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है, ही सेज टू मी डैट ही लाइक्स मैंगो, मुझे कहता है कि उससे मैंगो पसंद है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स नहीं लिखे बल्कि उसको इनडायरेक्टली लिखा है। फिर हमने जाना कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसके 2 पार्ट्स होते हैं और ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सॉरी आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू, डायरेक्ट स्पीच के अंदर पाए जाने वाले रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस पर कंसिस्ट होता है, जबकि इसके 2 सेंटेंसेस होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच हमने जाना जो बात रिपोर्ट की जा रही है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की तरफ स्टेटमेंट मौजूद है, वो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। एज वेल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने क्या जाना, यानी जो बात रिपोर्ट की गई है, जो बात बोली गई है, और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार रिपीट में जाएं और दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें ताकि आपको यहाँ तक क्लियर हो जाए, ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट। रूल्स को पढ़ने से पहले आपने बिल्कुल खुद को एक्टिव रखना है और एक एक रूल जो है वो हमने याद करना है। ओके जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और 1 बाय 1 हम अपने तमाम रूल्स को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इजीली सीख जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलें जी, पहले हम अपनी अच्छी सी हेडिंग लगा लेते हैं, अबाउट रूल्स टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम उन रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जाना सीख रहे हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसका सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है विल नॉट बी चेंज। एक बात याद रखें, फ़िलहाल जो है हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मेरा हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। फ़िलहाल हम किसके रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट के। इसके बाद मैं आपको इसके सारे पास्ट के रूल्स भी बता दूंगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स आपने फ़िलहाल प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद होंगे, डायरेक्ट स्पीचेज होंगी, उससे हम प्रेजेंट के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो उस सूरत में किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब कौन से यूज़ किए गए हैं, से, टेल, ठीक है। अगर इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच सेम रहेगा, किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा, सही है। अब हमारे पास सेकंड जो हमारा वो रूल है, वो सेकंड रूल क्या कहा जाता है, सेकंड रूल ये कहता है कि हमारे पास जो कोमा है, कोमा विल बी रिमूव्ड। कोमा को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, ख़त्म को कर देंगे, ठीक है। एंड इट विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। इसे क्या किया जाएगा, इसे रिप्लेस किया जाएगा किसके ज़रिए, बाय द वर्ड डैट, सही। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किसी भी सूरत चेंज नहीं होती, जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आती हैं। पहला रूल हमने ये पढ़ा। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि कोमा जो है वो हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं और कोमा की जगह जो हम क्या लगा देते हैं, वर्ड डैट लगा देते हैं। तो ये हमारा सेकंड रूल था। इसके बाद हमारे पास थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये कहता है इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड,
इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीचेस। इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर से हम इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच से इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखिए, हम जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर एज इट इज़ वर्ड लिखते हैं, तो एज इट इज़ वर्ड को ही हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना होता है। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सिखाई थी। इन्वर्टेड कॉमास यानी हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट वर्ड होंगे तो हम कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करेंगे, अगर एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है तो हम कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अंदर? इन दी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच की तो हम बात कर ही नहीं रहे। रिपोर्टिंग स्पीच तो एज इट इज़ रहना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल ये कह रहा है कि हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी ये दो प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं तो हम इस प्रोनाउन को चेंज किसके थ्रू करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के थ्रू। यानी जो प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, यानी स्टार्टिंग के अंदर जो पहला इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउन, उससे हम रिप्लेस कर देंगे, हाँ जी, इसके फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसके मुताबिक चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन के बजाय सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, फिर याद रखिएगा ओनली ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन के भी किसके बात करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सेकंड पर्सन यानी यू का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या किया जाएगा? हाँ जी, उससे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन होगा उसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक वाले रूल्स आपके समझ में आ रहे होंगे। अब तक हमने फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की बात की है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पर्सन की, ठीक है। जो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन है उसे किस तरीके से चेंज किया जाता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वैसे आप लोगों का कोई आइडिया है? देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने जाना कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमने जाना कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके मुताबिक चेंज होंगे? ना तो अब सब्जेक्ट बचा ना ऑब्जेक्ट बचा। तो चलें जी, इसको हम कह देते हैं कि थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। थर्ड पर्सन को किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इट इज़ सेम रहते हैं, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 6 पढ़ा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो एज इट इज़ रहते हैं, उसे चेंज नहीं किया जाता, ठीक। तो यहाँ तक के रूल्स क्लियर है। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन वहाँ पर यूज़ किया गया है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है ही सैड, सही। अब हमारे पास आगे क्या लिखा गया है? यू आर माई फ्रेंड। ही सैड यू आर माई फ्रेंड। अब इससे इस सूरत में तो देखें यहाँ पे सेकंड प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिस से, तो अब क्या किया जाएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना रिपोर्टिंग स्पीच के। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। इस सूरत में क्या किया जाता है? इसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के मुताबिक चेंज कर दिया जाता है, बट सेकंड प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जाता। कैसे? वो ऐसे डेट ही सेड
कॉमा मैंने कहा रिमूव हो जाएगा, कॉमा की जगह अगर डैट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, यहाँ पे हम आई भी लगा सकते हैं और शी और ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही सैड, डैट, शी और ही, डैट जो भी हम कहें, इज हर फ्रेंड, ठीक है। सो हमारे पास ही सैड डैट ही और शी इज हिज फ्रेंड, यानी कि उसने कहा कि वो जो है उसके दोस्त हैं। अब याद रखिएगा मैंने कहा कि जो सेकंड प्रोनाउन है अगर इसका ऑब्जेक्ट मिस है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम इसे फर्स्ट या थर्ड पर्सन प्रोनाउन से चेंज कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर अगर हमारे पास जो स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इफ़ डायरेक्ट स्पीच हैज़ रिपोर्टिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट टाइम के अंदर हैं, तो उसके अंदर वर्ब की कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज, देन रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। अगर डायरेक्ट स्पीच हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रेजेंट टाइम के अंदर है, तो हमारे पास इनडायरेक्ट जब हम उसे बनाएंगे तो उसके वर्ब के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ और ओनली चेंज अकर इन प्रोनाउंस, ओनली चेंजेस अकर इन प्रोनाउंस, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो प्रोनाउंस है उसके अंदर चेंजेस आएगी, अदरवाइज किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, अगर या तो वो प्रेजेंट के अंदर है या तो वो फ्यूचर के अंदर है। लेकिन अगर वो पास्ट के अंदर है तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है। और वो कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी वो जब मैं पास्ट के रूल्स आपको पढ़ाऊँगी तब हम उसमें ये बात सीखेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स पढ़े हैं उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा, रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज, ठीक। अब रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज, इसे समझने के लिए ऑब्वियसली हमें एक एग्जाम्पल चाहिए, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी सेज टू मी आई लिव इन लंदन, ठीक है। शी सेज टू मी आई लिव इन लंदन। चलें जी, अब वन बाय वन रूल डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करके चेंज करना सीखते हैं। सबसे पहला हमने ये जाना रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज, तो ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर चेंज नहीं होनी तो चलें हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। शी सेज टू मी, हमने इसे एज इट इज लिख दिया। दूसरा रूल पढ़ लेते हैं, कोमा विल बी रिमूव्ड, कोमा खत्म हो जाता है, ठीक है, हमने खत्म कर दिया, हम नहीं लिख रहे। तीसरा रूल पढ़ लेते हैं, एंड इट विल बी रिप्लेस बाय द वर्ड डैट, कोमा खत्म नहीं होना, खत्म मतलब होकर इसकी जगह पे क्या आना है, डैट वर्ड आना है। चलें भाई, हमने डैट वर्ड भी लगा लिया। पहला रूल कह रहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज लिख दो, हमने लिख दिया। दूसरा रूल कह रहा था कोमा खत्म करके डैट लगा दो, हमने कोमा खत्म किया, उसकी जगह क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। तीसरा रूल क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड, यानी इन्वर्टेड कॉमास को क्या करो, खत्म कर दो, ठीक है, हम नहीं लगा रहे, हमने खत्म कर दिया। अब चौथा रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, यानी ये जो पहला प्रोनाउन हमारे पास इस्तेमाल किया गया है आई, ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन, ऑब्वियसली ये फर्स्ट पर्सन है बिकॉज इट्स आई, ठीक है। अब आई फर्स्ट प्रोनाउन है तो इसे किसके मुताबिक चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी सेज टू मी डैट, तो हमने आई की जगह क्या लगा देना है, शी लगा देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई है, फर्स्ट प्रोनाउन है, तो फर्स्ट प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। शी सेज टू मी डैट शी लिव्स इन लंदन, ठीक है। बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाले थे वो हम आगे जाके उसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आखिरी के अंदर देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर प्रेजेंट के अंदर है तो इसका वर्ब चेंज नहीं होगा, इसका वर्ब एज इट इज़ रहेगा। तो सिंपली हमने बना लिया, देखिए कितने आसानी से बन गया ना। शी सेज टू मी डैट शी लिव्स इन लंदन, ये तो बात कर दी हमने फर्स्ट प्रोनाउन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोनाउन की, ठीक है। ही सेज टू हर यू आर जीनियस, ठीक है। ही सेज टू हर यू आर जीनियस, यहाँ पे अब हमारे पास कौन से पर्सन वाली बात की जा रही है, सेकंड पर्सन, सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि हमारे पास क्या है, यू है। ही सेज टू मी यू आर जीनियस। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द, ये रहा रूल हमारा।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ये भी हम करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, पहला रूल अप्लाई कर दें भाई। पहला रूल कह रहा था ही सेज टू हर, यानी रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो एज इट इज़ लिख दें। हमने लिख दिया, कोमा खत्म कर दिया, कोमा की जगह हमने लगा दिया डेड, इन्वर्टेड कोमास हम नहीं लगा रहे। उसके बाद यू है, यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो हर है ना, हर को हम यहाँ पे हर के तौर पे नहीं लिख सकते। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो हम शी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होता है, सॉरी हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होता है, शी होता है। ठीक है, तो हर की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे शी, यू की जगह हमने शी लगा दिया क्योंकि हमने इसको इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना था। शी इज जीनियस, ही सेज टू हर दैट शी इज जीनियस। तो ये हमने बात कर दी सेकंड प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। यू से टू मी शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, यू से टू मी शी इज़ अ गुड गर्ल, आप मुझे कहते हैं वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया है जो कि हमारे पास शी है। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बड़ा आसान है, इसको हमने एज इट इज़ लिख देना, यू से टू मी, कोमा नहीं लगाना, कोमा की जगह लगा दिया डैड, इन्वर्टेड कोमास खत्म करती है। लेकिन यहाँ पर हमने शी का शी ही लिखना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम चेंज नहीं करते। तो यू सेड टू मी डैड शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये बात कर दी हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, जो कि हमने इजीली कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसको हमने एग्जांपल की मदद से पढ़ लिया है किस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं की, मैंने ये भी साथ साथ कहा है कि अगर हमारे पास हाँ जी फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो हम ज़रा फ्यूचर टेंस को भी देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमारी बाकी ना रहे। सेंटेंस हमारे पास है दे विल से, उन्होंने कहा, उन्होंने अब क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द गेम। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास मिस है। देखिए अब हम इसे किस तरीके से चेंज करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दे विल से, कोमा खत्म करेंगे, कोमा की जगह क्या लगा देंगे डैट। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्वियसली ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि हमारे पास क्या है वही, तो उसे हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी नहीं करना। अगर ऑब्जेक्ट मिस है तो हमारा उससे कुछ नहीं जा रहा है, उससे हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे का दे आ जाएगा। ठीक है, दे विल से डैट दे हैव वॉन द गेम। ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर में भी देखें, बेशक यहाँ पे पास्ट था, पास्ट नहीं था बट प्रेजेंट परफेक्ट था, लेकिन हमने फिर भी कोई चेंजेस नहीं की बिकॉज फ्यूचर के अंदर था। तो हमारे पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट के अंदर है या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो हमने यहाँ पर कोई भी चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्वाय प्रोनाउंस के नहीं करनी है। लेकिन अगर हमारे पास पास्ट है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आनी है। अब वो चेंजेस क्या आएंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं, टेंशन लेने वाली इसमें भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पास्ट के रूल्स की। ठीक है, अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके पास्ट के रूल्स की, यानी जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पास्ट के अंदर आ जाती है बात तो हम उसे किस तरीके से चेंज करेंगे। सही, अब हमारे पास अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की टाइप का है, यानी कि अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म के बजाय वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म इस तरह की कोई चीज़ यूज़ की गई है तो हम क्या करेंगे, कुछ इसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आएंगे। अब वो तब्दीलियाँ कौन सी होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट स्पीचेस की चेंजेस और वहाँ पे मैंने साथ साथ लिख देनी है इनडायरेक्ट स्पीच की चेंजेस। सही, तो देखें क्या होगा, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इज़, एम, आर, अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसे हमने चेंज कर देना वॉज एंड वर के तौर पर। ठीक है, क्योंकि अगर इज़ एम होगा उसे हम वॉज कर देंगे, अगर आर होगा तो उसे हम वर कर देंगे। और अगर हमारे पास उसके हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की मौजूद है तो उसे हमने किसके मुताबिक चेंज कर देना है, हैड बीन के।
सिंपल आप यूँ बोलेंगे, अगर प्रेजेंट के अंदर है तो हम उसे पास कर देंगे, अगर हमारे पास पास्ट के अंदर है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट ही मौजूद है यानी हैड बीन ही मौजूद है तो हम उसे हैड बीन ही रहने देंगे, सही। इसके अलावा अगर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया है हैव या फिर हैज़, वो हैव और हैज़ के बजाय हो जाएगा वहाँ पर हैड। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है यानी प्रेजेंट टेंस कोई भी इस्तेमाल किया गया है तो हमने वहाँ पे वर्ब की उस जगह पर सेकंड फॉर्म लगा देने यानी उसको पास कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्ले है तो हमने यहाँ पे प्लेड कर देना है, सही। उसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, सही, उसको हमने किस तरीके से चेंज करना है, उसको हमने पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे भी आपसे डिस्कस किया, सिंपल पास्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म है वर्ब की तो इट मीन्स पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की जाएगी तो वहाँ पे परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट के जो रूल्स हैं मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे, सही। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर हैव ईटन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड ईटन, तो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट रूल्स यानी थर्ड फॉर्म उसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, याद रखिएगा ये तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं, तभी मैं पहले ये चेंजेस डिस्कस करूँगी फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। आपको ये चेंजेस जो है वो याद रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह के वर्ड आ गए टुडे और टुनाइट, इसे हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, डेड डे और डैट नाइट, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ गया है यस्टरडे, तो यस्टरडे डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, ये किस तरीके से चेंज होगा, द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन, या इसके अलावा हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लेते हैं द डे बिफोर यानी इससे पहले जो दिन गया है उस दिन की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हमारे पास द डे बिफोर यस्टरडे होता है, द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गया हुआ परसों, यानी मतलब वो परसों जो पिछले 2 दिन पहले गुजर चुका है। तो इसको हमने चेंज किस तरीके से करना है, 2 days बिफोर। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं पास्ट टेंस के अंदर तो उसके इनडायरेक्ट स्पीच में उस तरह चेंजेस आएंगे, वो वर्ड एज इट इज़ सेम नहीं रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास वर्ड है टुमारो, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे, या इसके अलावा हम कह सकते हैं द फॉलोइंग डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे, या तो हम इसके साथ ऐसे क्या कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे यानी कि आने वाला दिन। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड हो द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों, यानी जो एक दिन के बाद एक दिन आने वाला है, उसको हमने किस तरीके से चेंज कर देना है, इन 2 days टाइम, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या लगा देना, इन 2 days टाइम यानी 2 दिन के वक्त के बाद जो टाइम आने वाला है। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर या कोई भी मतलब इस तरह का नेक्स्ट वाली बात की जाएगी, उसको हमने किस तरीके से चेंज कर देना है, द फॉलोइंग वीक, ठीक है, या द फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग वॉट एवर, जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया होगा, ठीक है। यानी अपकमिंग के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, फॉलोइंग यूज़ करना है। और अगर हमारे पास प्रीवियस होगा यानी पिछला दिन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक या लास्ट ईयर या इस तरह का कोई भी वर्ड अगर हमारे पास इस्तेमाल किया गया है तो हमने जैसे हमने कल के लिए लगाया ना, यानी यस्टरडे के लिए क्या लगाया, प्रीवियस, तो यहाँ पर भी हम सेम ही लगा देते हैं द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस वॉट एवर ईयर, हमारे पास जो कुछ भी होगा हमारे पास वो हमने यहाँ पे लगा देना, बट प्रीवियस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो आने वाले के लिए हमने फॉलोइंग और गए हुए दिन के लिए हमने प्रीवियस का वर्ड इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास वर्ड हो अयर अगो यानी 1 साल पहले, या अ मंथ अगो मतलब 1 महीने पहले, तो हमने इसको कैसे चेंज करना है, अगो चेंज होगा हमारे पास अ ईयर बिफोर, ठीक है, यानी अगो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड बिफोर, ठीक है। या हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं द प्रीवियस ईयर यानी गया हुआ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम जितने भी गुजरा हुआ टाइम है उसके लिए प्रीवियस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास वर्ड हुआ इट और दिस, क्या वर्ड हुआ हमारे पास, या हुआ इट या फिर हुआ दिस, इसके लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है डैट। और अगर हमारे पास वर्ड हुआ दीज, उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है दोज, ठीक हो गया।
याद रखिए हम लोग किसके रूल्स पढ़ रहे हैं, हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लाएंगे उस सूरत में जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रख के ये सारे रूल्स आप पढ़ते जाएं ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको अप्लाई कब करना है, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद हम इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था अगो, अगो को हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, बिफोर के मुताबिक। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो वर्ड डज तो इसे हमने मुताबिक चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सो। अगर हमारे पास वर्ड हो हैंड्स उसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड दैंस। अगर हमारे पास वर्ड हुआ नाउ उसे हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू देन। और अगर हमारे पास वर्ड हुआ एन आवर अगो, जैसा कि मैंने बताया हम लगाएंगे एन आवर जी 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 बिफोर। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास वर्ड हुआ हेयर उसे हमने कैसे चेंज कर देना है, देयर। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो आएंगी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। पहले इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले और बता दूं किस तरीके से तब्दीलियाँ आनी है। हाँ, पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, वरना आप लोग तो है ना अच्छे खासे कंफ्यूज जाएंगे कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कोई मुश्किल बात नहीं है, देखिए बहुत सिंपल है, उसी का पास्ट है, मतलब ये तो सिर्फ कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन हर चीज़ में सिंपल में यूँ होगा कि जो प्रेजेंट के अंदर जो भी मतलब वर्ड्स यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स हम पास्ट में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसकी सारी की सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं यही सब पूछे, इट और दिस प्रेजेंट, डैट में जाके वो पास्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं होती है। चलिए अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है द बॉय सेड टू द टीचर। द बॉय सेड टू द टीचर मैम पीरियड इज ओवर। ठीक है, द बॉय सेड टू द टीचर द पीरियड इज ओवर। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस आनी है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम के बाद आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे एक बॉय ने अपनी मैम से बात की है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली से का वर्ड इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन हम इसको रिस्पेक्ट के साथ मतलब यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास आते हैं आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसके भी यूज़ के अंदर आपको बताया जाएगा किस तरीके से चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, द बॉय, फिलहाल हम सिर्फ पास्ट के रूल्स के मुताबिक पढ़ते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। द बॉय सेड टू द टीचर, कोमा हटाया हमने, कोमा की जगह क्या लगा दिया, डैट, मैम पीरियड। अब देखें यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं आनी, सिर्फ इज। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, वॉज ओवर। द बॉय सेड द टीचर रिस्पेक्टफुली, यानी बॉय ने टीचर को रिस्पेक्टफुली कहा है मैम पीरियड वॉज ओवर। हमने वॉज क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का था, तो इसलिए हमने पास्ट की बात की है। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल पढ़ लेते ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, कि क्या हो रहा है। शी सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा यू कम लेट, आप देर से आए हैं। अब देखिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे, शी सेड टू अस, यानी रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग क्लॉज था हमारे पास, रिपोर्टिंग स्पीच थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी है। शी सेड टू अस, कोमा हटा के डेट लगाया। सेकंड प्रोनाउन यू मौजूद था, यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के तो अस की जगह हमने लगा दिया वी। अब देखिए कम यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चेंज होंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म के मुताबिक। सो शी सेड टू अस डैट वी केम लेट, उसने हमें कहा कि हम देर से आए हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम लोगों ने सीखनी है। आपने क्या करना है, आपने जितने ज़्यादा आपके पास आ जाएंगी एग्जाम्पल्स, आपने उसको चेंज करके देखना है। ये सारे के सारे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और इसको चेंज करके देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं एक लेक्चर इन सारे के सारे वर्ड्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पास्ट के रूल्स पढ़े हैं। लेकिन अगर हमारे पास पास्ट के रूल्स के अंदर कुछ मॉडल वर्ब्स आ जाएं, ठीक है, सिर्फ इन सब चीज़ों के अंदर चेंज नहीं होना, कुछ चेंजेस हमारे पास मॉडल वर्ब्स के अंदर भी आ जाती हैं। अब उन मॉडल वर्ब्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं क्या आपको पता है? ऐसे वर्ब जिसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इस तरह की बातें की जाती हैं वो हमारे पास मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। सही है, तो हम मॉडल वर्ब्स के अंदर किस तरीके से चेंजेस आएंगे उसको डिस्कस करते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच से जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो कौन कौन सी उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले डायरेक्ट स्पीच, और फिर वहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इससे हमें यह पता लगेगा कि मॉडल वर्ब को जब हम चेंज करते हैं, जब मॉडल वर्ब यूज़ किए होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। अगर हमारे पास वर्ड होगा यहाँ पर शल, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हमने वहाँ पे क्या लगा देना है? शुड, और यू कैन आल्सो यूज़ वुड। ठीक है, अगर आपके पास शल है या फिर कोई इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया है तो आपने क्या करना है? शुड या फिर वुड सिर्फ और सिर्फ शल के इस्तेमाल के साथ लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मे। अगर मे का इस्तेमाल किया गया है तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? माइट। ठीक है, मे के इस्तेमाल पर क्या लगता है? माइट। और अगर आपके पास वर्ड यूज़ किया गया है कैन, तो कैन के इस्तेमाल पे क्या लगेगा? कुड। और अगर आपके पास वर्ड यूज़ किया गया है शल एज वेल एज विल, तो आप उसके साथ वुड भी लगा सकते हैं। शल के साथ मोस्टली शुड लगता है और विल के साथ मोस्टली वुड लगता है। और अगर आपके पास वर्ड यूज़ किया गया है मस्ट, ठीक है, तो मस्ट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? मस्ट भी लगता है यानी एज इट इज़ लगा देंगे, या आप उसको हैव टू करेंगे, या आप उसको हैड टू करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, मतलब सिचुएशन मतलब प्रेजेंट या पास की जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक, मतलब हैव टू या हैड टू या मस्ट सेम टू सेम रहेगा। और अगर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया है कुड, यानी ऑलरेडी पास के अंदर है तो वो कुड ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया है शुड, तो वो भी एज इट इज़ शुड ही रहेगा, उसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया है वुड, तो वुड भी हमारे पास वुड ही रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। वर्ड यूज़ किया गया है यूज्ड टू, तो वो भी हमारे पास यूज्ड टू ही रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। और अगर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया ऑट टू, तो ये भी ऑट टू ही रहेगा, इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आनी है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब जो है ना वो इस तरीके से चेंज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा, मॉडल वर्ब्स के इस्तेमाल की एग्जाम्पल दी जा रही है। ठीक है, ही सेड मे आई कम। इस तरीके का सेंटेंस मैंने पीछे भी लिखा था, लेकिन उसके अंदर क्या तब्दीली थी कि मैंने ही सेज लगाया था, सैड नहीं लगाया था। अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे चेंज होगा? ही सेड माइट, ही सेड कोमा हटेगा, डेट लगेगा, और मे की जगह हम लोगों ने क्या लगाया है? माइट लगाया। ही सेड डैट माइट, ही माइट कम। ठीक है, ही सेड ही माइट कम। इसी तरीके से हम इसे माइट ही भी बोलेंगे अगर ये आई में कम हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस था ही सेड मे आई कम, तो हमने लगा दिया ही सेड डैट माइट ही कम। ठीक है, तो हम इस तरीके से मॉडल वर्ब के अंदर तब्दीलियाँ लेके आते हैं। तो एक बात आपको और याद रखनी है, अगर हमारे पास बात आ जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ की, ठीक है, अगर बात हमारे पास किसकी आ जाती है? यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहा जाता है? साइंटिफिक फैक्ट, यानी जो 100% सेम रहे वो किसी भी कंडीशन में, यानी साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल कर लें, दुनिया जहान की कोई भी नॉलेज इस्तेमाल करें जिसे हम चेंज नहीं कर पाएँ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे पास उसे कहा जाता है। अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, फिर चाहे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट का हो या पास्ट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल ट्रूथ को आप किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ आएगा। कहते हैं ना कि भाई सरदार होता है, सरदार को कोई भी नाराज़ नहीं कर सकता, समझने कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी एक किस्म का सरदार है, इससे नाराज़ किया तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो ही सेड ही माइट कम, ये हमने एग्जाम्पल पढ़नी मॉडल वर्ब्स की। अब मैंने कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो पास्ट का रूल हो या प्रेजेंट का रूल हो, उसे हमने किसी भी सूरत में चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग विल यूज़ द एग्जाम्पल। हम लाजमी बात है एग्जाम्पल के बगैर थोड़ी ना आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और तब आपको अच्छे से सिखाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस है ही सेड मैन इज़ मॉर्टल
फना होने वाली चीज़, ठीक है। अब ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है, यानी भाई ऐसा होना है तो ऐसा होना ही है, इसे किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर सेड है, यहाँ पे सेड है तो भी वही कंडीशन है, अगर यहाँ पे से है तो भी वही कंडीशन रहेगी, कोई कंडीशन इसकी चेंज नहीं होनी है, ठीक है। किस तरीके से बाकी सारे रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन बाकी वो जो पास्ट वाली बात है उसमें हम इसको लेकर ही नहीं जा सकते। तो हमने कह दिया ही सेड, कोमा लगा दिया और उसको लगा दिया डैट, इन्वर्टेड कोमास भी रिमूव कर दिए और एंड में हमने लिख दिया मैन इज़ मॉर्टल। ही सेड डैट मैन इज़ मॉर्टल। देखिए यहाँ पे सेड था, लेकिन हमने जो रूल पढ़ा था उसके मुताबिक इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होना था, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों चेंज नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वैसा के वैसा ही रहेगा जैसा वो है, वो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बात जान ली है कि यूनिवर्सल ट्रूथ विल बी रिमेन सेम, चाहे प्रेजेंट की बात की जाए चाहे पास्ट की बात की जाए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इतने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे रूल्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उस सेंटेंसेस को चेंज भी करेंगे ताकि हमारी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई वांट कॉलेज, ठीक है। ही सेड टू मी आई वांट टू कॉलेज। अब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। मैं इसको कुछ दो तरीके से लिख लेती हूँ। पहला तरीका मेरा ये है और दूसरा तरीका इसे कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, ही सेज टू मी आई गो टू कॉलेज। ही सेज टू मी आई गो टू कॉलेज। तो ये मैंने दो सेंटेंस लिख लिए हैं। दोनों सेंटेंस के अंदर आपको तब्दीली कौन सी नज़र आ रही है? हाँ जी, इसके अंदर ये तब्दीली है कि यहाँ पे सेड है और यहाँ पर सेज है, यानी एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। तो हम इन दोनों को मैच करेंगे, इन दोनों को देखेंगे कि किस तरीके से इनमें ये तब्दीलियाँ आती हैं। देखिए हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को तो हमने चेंज नहीं करना, वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो वो एज इट इज़ रह गया, ही सेड टू मी हो गया, ठीक है। कोमा हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, डैट, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था इसके अंदर, तो हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके मुताबिक चेंज करना है, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। सो ही सेड टू मी डैट, तो आई की जगह हमने क्या लगा देना है, ही। अब देखिए हमारे पास ये था सेड, यानी पास्ट की बात की जा रही थी, यानी सेकंड फॉर्म। अगर हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कौन सी फॉर्म मौजूद है, सेकंड फॉर्म मौजूद है। तो हमने इसे क्या करना है, हाँ जी, अब आए अपने रूल्स के ऊपर, उस रूल्स के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो उसे हमने किसके अंदर चेंज कर देना है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इन हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड फॉर्म होगी उसे हमने हैड और यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक चेंज करना है। तो चलें हम उसको चेंज कर लेते हैं। ही सेड टू मी दैट ही हैड गॉन टू कॉलेज, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू कॉलेज। ये हमारे पास हो गया पास्ट का सेंटेंस, जिसमें हमने क्या किया, अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म मौजूद थी तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक यानी हैड और प्लस में थर्ड फॉर्म गॉन लगा के इसको चेंज कर दिया है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो अगला सेंटेंस है वो है ही सेज टू मी आई गो टू कॉलेज। इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, इसका भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच सेम आ गया, ही सेज टू मी एज इट इज़ आ गया, कोमा रिमूव किया, कोमा की जगह हमने लगा दिया डेट। ही सेज टू मी डैट, आई की जगह हमने क्या लगा देना है, ही, बिकॉज हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपली फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्यों फर्स्ट फॉर्म रहेगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, वो सेकंड फॉर्म के अंदर है ही नहीं। ही सेज टू मी डैट ही गोज़ टू कॉलेज, उसने मुझे कहा कि वो कॉलेज
जाता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने गोज यानी ईएस का इजाफा क्यों किया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोनाउन। ठीक है, हमने जब टेंसेज स्टार्ट किए थे तब हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास ही, शी, इट या इस तरह का कोई नाउन, सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा कर देते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है, हमने वर्ब के साथ क्या किया है, ईएस का इजाफा कर दिया है। तो ही सेज टू मी डैट ही गोज़ टू कॉलेज। इस तरीके से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर दिया है। इसी तरीके से कोर सेंटेंस लेते हैं जिसके अंदर लिखा गया है ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया इसको प्रेजेंट का। इसी तरीके से मैं इसको पास्ट का भी लिखूंगी और पास्ट का लिखने के लिए मुझे सिर्फ एक ही तब्दीली करनी है, सेज को मैंने सैड कर देना है। सो ही सैड आई एम अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से मेरे पास ये दो जुमले हो गए हैं। देखिए इन जुमलों को हमने किस तरीके से चेंज करना है। इसका ही सेज रिपोर्टिंग स्पीच सेम आ गया, कोमा रिमूव करके कोमा की जगह मैंने क्या लगा देना है, डैट लगा देना है। ही सेज डैट, आई है तो आई को सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही के मुताबिक चेंज किया। एम हमारे पास चेंज हो जाएगा इज़ के मुताबिक। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ही के साथ एम नहीं लगता बल्कि इज़ लगता है। आ स्टूडेंट, ही सेज डैट ही इज़ अ स्टूडेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पर ही के साथ इज़ लगा दिया, यानी प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रहने दिया, इसको पास्ट में नहीं जाने दिया। पास्ट में क्यों नहीं जाने दिया, बिकॉज यहाँ पे सेज यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट के अंदर है। लेकिन ये अगर पास्ट के अंदर जाके कुछ इस तरीके से हो जाए, ही सेड। ठीक है, ही सेड, कोमा हट गया, हमने कोमा की जगह क्या लगा दिया, डैट। आई था, आई यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसको चेंज कर दिया ही के मुताबिक। अब एम है ना तो इसको मैं कर दूंगी वॉज, ही वॉज अ स्टूडेंट। ही सैड डैट ही वॉज अ स्टूडेंट, मैंने इसको कर दिया पास्ट के अंदर, यानी मैंने इज एम आर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसके ऊपर अप्लाई किया है, उसको मैंने वॉज के अंदर चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है, बिकॉज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म के अंदर था, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। अब एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़ेंगे उतनी हमारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। ये थोड़ा सा चेंज है इसलिए इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है सॉरी वो मुझे कहती है, योर बुक इज़ ओल्ड, मुझे कहती है कि आपकी बुक जो है वो ओल्ड है यानी पुरानी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आपका इम्तिहान है, समझ ले एक किस्म का। ठीक है, तो ये तो मैंने सेम लिख दिया रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने कहा कोई तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। सो शी सेज टू मी सेम आ गया, कोमा की जगह हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। अब यूवर हमारे पास फर्स्ट प्रोनाउन या सेकंड प्रोनाउन है, हाँ जी यूवर हमारे पास है सेकंड प्रोनाउन। तो सेकंड प्रोनाउन को हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो मी है तो मी को हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है। और इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है आई। शी सेज टू मी डैट आई, आई नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूअर है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो हमने भी आई का पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। आई का पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, माई। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जिस फॉर्म के अंदर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा हमने उसी फॉर्म के अंदर प्रोनाउन यूज़ करना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव तो शुरू में इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो आपने उसका पजेसिव प्रोनाउन ही लेना है, बल्कि उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन था जो कि यूअर है, तो मैंने उसको माई में चेंज कर दिया। शी सेज टू मी डैट माई बुक इज़ ओल्ड, तो ये बन गया हमारे पास उसका इनडायरेक्ट स्पीच। एक और बात जो आपको खास तौर पे याद रखनी है, अगर यहाँ पे सेज की बजाय होता सेड, ठीक है, अब समझ लें कि यहाँ पे सेज है ही नहीं, अब यहाँ पे इस कंडीशन में है सेड, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली इस कंडीशन में क्या होगा, सेड होगा। तो इसके अंदर क्या तब्दीली आई, अब पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, जी नहीं, पूरा सेंटेंस चेंज नहीं होगा, एक माइनर से तब्दीली आएगी। और तब्दीली क्या है कि इस इज की जगह हम लोग क्या लगा देते, वॉज लगा देते हैं, बाकी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली किसको समझने के लिए, नरेशंस को समझने के लिए, यानी डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा प्रेजेंट टेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, पास्ट टेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, और कुछ मॉडल वर्ब्स के अंदर तब्दीलियाँ किस तरीके से लाई जाती हैं, और उसके कुछ रूल्स जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा।
अगर आपका इस सब के अलावा कोई क्वेश्चन होगा सो यू मे आस्क एनी टाइम, आप बिना किसी टेंशन के आप आराम से पूछेंगे, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है। सो मुझे इजाज़त दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी टाइम, वी विल अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।